कक्षा 11वीं अध्याय 6 रासायनिक ऊष्मागतिकी। अगला विषय हेस के स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम। हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन नियम क्या कहता है कि कोई भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन हो, एंथैल्पी में परिवर्तन हमेशा समान रहता है, चाहे परिवर्तन एक पद में हो या एक से कई पदों में। अर्थात कोई रासायनिक अभिक्रिया चाहे एक पद में संपन्न कराई जाए चाहे एक से अधिक पद में, कुल एंथैल्पी परिवर्तन समान रहता है। आइए उदाहरण से समझें। देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण डायरेक्ट CO2 के रूप में हो रहा है, जिसमें एंथैल्पी में परिवर्तन -393.5 किलो जूल है। बट वही कार्बन डाइऑक्साइड हमें दो पदों में प्राप्त हो रहा है, किंतु उसमें भी कुल एंथैल्पी परिवर्तन पहले वाले के समान है। अर्थात एक अभिक्रिया चाहे एक से अधिक पदों में हो, कुल एंथैल्पी परिवर्तन का मान सदैव समान रहता है। इसे हेस का नियम कहते हैं। हेस के नियम का उपयोग, हेस के नियम के उपयोग से हम कई अभिक्रियाएं संपन्न करा सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक सवाल दिखाई दे रहा है, कार्बन डाइसल्फाइड के संभवन की ऊष्मा की गणना कीजिए निम्न आंकड़ों की सहायता से। हमें ये 3 समीकरण दिए गए हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का संभवन, कार्बन और 2 सल्फर के परमाणु से मिलकर होता है, जिसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन की गणना करना है। तो 3 समीकरण दिए गए हैं जिनकी सहायता से ये समीकरण आपको लाना है। आपने गणित में बहुपद समीकरण पढ़ा होगा, कुछ उसी तरीके से। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर समीकरण 2 को 2 से गुणा करने के पश्चात समीकरण 1 से जोड़ना है। समीकरण 2 को 2 से गुणा करें और समीकरण 1 से जोड़ें, तो आप देखेंगे कि समीकरण 2 में 2 का गुणा करते हुए 1 से जब जोड़ रहे हैं तो हमें ये समीकरण प्राप्त हो रहा है। आप देख सकते हैं इस प्राप्त होने वाले समीकरण को हम समीकरण 4 लिख सकते हैं, या समीकरण नहीं भी देना है तब भी चलेगा। अब हम उसमें जो प्राप्त हुआ है समीकरण, उसमें 3 को अगर घटा दें तो अब देखिए 3 समीकरण को घटा रहे हैं। लेफ्ट साइड घटेंगे, राइट साइड घटेगा और डेल एच में घटेगा। तो आपको रिजल्ट C+2S = CS2 का मान प्राप्त हो चुका है। डेल एच बराबर धन 128.02 किलो जूल। तो इस प्रकार आप बाकी उदाहरणों के भी सवालों को हल करके देखें, आप पाएंगे कि आप सभी समीकरण को हल कर सकते हैं। जैसे दूसरे उदाहरण में इस समीकरण के लिए डेल एच का मान ज्ञात करना है। सवाल में हमें एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल के दहन के लिए मान दिया गया है, ये और ये। आप देख सकते हैं समीकरण बहुत सरल है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दें, 1 में 2 को घटा दें तो हमको जो समीकरण ज्ञात करना है वो समीकरण मिल जाता है, और इस प्रकार हम उसका डेल एच का मान ज्ञात कर सकते हैं।